लेकिन आज 75 साल बाद भी वो एक्ट जीवित है, एक्ट काम कर रहा है और एक्ट वहाँ पे महाबोधि महाविहार के प्रबंधन में जो लगे हुए जो लोग हैं उनके प्रमाणित करप्शन है। वो प्रमाणित रूप से बौद्ध धर्म के विचारों को उनके उपासकों के भावना के साथ में खिलवाड़ करते हैं। आप वहाँ पे जाकर के देखिएगा किस तरीके से वहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है। वहाँ पे पंडों के द्वारा अपने हमारे तथागत बुद्ध के मूर्ति को ही 5 पांडव का मूर्ति बताया जा रहा है। महाबोधि महाविहार में इतनी ताकत है कि यदि उसका सही से प्रबंधन किया जाए तो जैसे सम्राट अशोक ने भारत में 23 विश्वविद्यालय बनाने का काम किया था, तो सम्राट अशोक और बुद्ध के विचारों पे पूरे भारत में हम विश्वविद्यालय संचालित कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य। टेक्निकली क्या ये राज्य सरकार का मामला है या बिहार की सरकार इसे कर सकती है? टेक्निकली राज्य सरकार भी कर सकती है, संघ सूची में है तो राज्य सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकती है। तो जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक है संतोष दास जी, जिनसे बातचीत हम सतीश दास जी, माफ कीजिएगा, सतीश दास जी हमारे साथ मौजूद है जिनसे बातचीत करेंगे। बता दें कि बिहार असेंबली में सबसे पहले महाबोधि महाविहार का मुद्दा इन्होंने उठाया था, तो आज इनसे बातचीत करेंगे। चूंकि आज ये नागपुर में पहुंचे हैं, महाराष्ट्र के नागपुर की धरती पर आकर आप ऐलान कर रहे हैं महाबोधि महाविहार का, सबसे पहला कमेंट चाहेंगे आपका? सबसे पहला तो हम आज धन्य हुए, उस धरा पे आने का मौका मिला जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा को हमारे इस सदी के सबसे बड़े महामानव, भारत के संविधान निर्माता, शोषितों, दलितों, पीड़ितों के किस्मत में बदलने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहाँ पे दीक्षा ली, आज उस दीक्षा भूमि पर हमको आने का मौका मिला और उनके दीक्षा भूमि पर जाकर के हम अपना शीश भी नमन किए और हम बुद्ध की धरती से दीक्षा भूमि की धरती पर हम महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए आम लोग से भिक्षा मांगने आए हैं। वो भिक्षा मांगने आए हैं, वो लड़ाई में समर्थन दे, एकजुटता प्रदर्शित करे और पूरे भारत के बहुजन, जो भारत की पहचान बुद्ध से है, भारत की पहचान डॉक्टर अंबेडकर से है, उस विरासत को बचाने के लिए हम लोगों से आह्वान करने के लिए आए हैं। हम ये बताने आए उनको कि यदि भारत में बुद्ध नहीं बचेंगे तो भारत में कबीर भी नहीं बचेंगे, सम्राट अशोक भी नहीं बचेंगे, संत रैदास भी नहीं बचेंगे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले नहीं बचेंगे, पेरियार नहीं बचेंगे, अंबेडकर नहीं बचेंगे, काशी राम नहीं बचेंगे, जगदेव नहीं बचेंगे, तो बुद्ध बचेंगे तो सब बचेंगे। तो इसीलिए बुद्ध को बचाने के लिए बुद्ध महाविहार, जो सबसे पवित्र स्थल बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, पूरे बहुजनों के लिए सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, उस स्थल को गैर बौद्धों से मुक्त कराने के लिए और पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को हाथ में सौंपने के लिए जो लड़ाई छेड़ी गई है, उस लड़ाई में समर्थन मांगने के लिए आए हैं। विधायक जी, ये मुद्दा आपने संसद में विधानसभा में आपने पहली बार उठाया, क्या ये आरजेडी का एजेंडा है? नहीं, आरजेडी का एजेंडा, आरजेडी मांग से सहमत है, तब तो उसके विधायक ने इस सवाल को उठाया और उस सवाल को उठाया ही नहीं, उस सवाल के साथ हमारे सारे विधायक खड़ा हुए और आज दर्जनों विधायकों ने इस सवाल को उठाया सदन के अंदर। चुनावी मकसद तो नहीं है? नहीं, चुनाव अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। वो बीजेपी हम थोड़ू है कि हमारा एजेंडा ही धर्म होगा। हमारा एजेंडा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। हमारा एजेंडा भारत के संविधान को मजबूत करना है और बीटीएमसी एक्ट भारत के संविधान को कमजोर करता है। आर्टिकल 26 में जो दिए गए अधिकार है, उस अधिकार से बौद्धों को वंचित करता है। तो हम संविधान बहाल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये संविधान विरोधी एक्ट है, उस एक्ट को हटा करके संविधान स्थापित करने की लड़ाई है। क्या नुकसान देख रहे हैं आप इस एक्ट के, बीटी एक्ट 1949 के? ये सबसे बड़ा कि भाई जब बीटीएमसी एक्ट तो कहता है कि आजादी के पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व का जितना भी एक्ट जो बना वो स्वतः समाप्त हो जाएगा और आज से भारत के संविधान के अनुसार पूरा भारत चलेगा। तो जब 1949 का एक्ट है तो स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 75 साल बाद भी वो एक्ट जीवित है, एक्ट काम कर रहा है और एक्ट वहाँ पे महाबोधि महाविहार के प्रबंधन में जो लगे हुए जो लोग हैं उनके प्रमाणित करप्शन है। वो प्रमाणित रूप से बौद्ध धर्म के विचारों को उनके उपासकों के भावना के साथ में खिलवाड़ करते हैं।
आप वहाँ पे जा करके देखिएगा किस तरीके से वहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है। वहाँ पे पंडों के द्वारा अपने हमारे तथागत बुद्ध के मूर्ति को ही 5 पांडव का मूर्ति बताया जा रहा है। वो शिव जहाँ दान पेटी रखा वहाँ शिवलिंग बताया जा रहा है। राज्यपाल ने तो बोल दिया ना कि शिव मंदिर है। तो राज्यपाल ही संविधान है क्या? राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट है क्या? ताकि हम सब लोग राज्यपाल एक सरकार द्वारा थोपा गया पद है। तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि उससे पहले गलत बात बता रहे, गलत मैसेज दे रहे हो। RS गवई साहब जब राज्यपाल बिहार के थे, उन्होंने तो कहा था कि बुद्ध विरासत है, बुद्धों को सौंपना चाहिए। तो उस राज्यपाल की चर्चा RS गवई की क्यों नहीं होती है? तो हमारा कहना है मिसगाइड कर रहे हैं अभी आपके राज्यपाल पूरे देश को। मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, वो एक गाइडेड मिसाइल है वो। और वो नागपुर जहाँ दीक्षा भूमि है वहाँ एक और मुख्यालय है, उनको वहाँ से सिलेबस दिया जाता है। इसीलिए आज नागपुर के धरती पर आकर के हम उनकी सच्चाई का आज पोल खोलने आए हैं और लोगों से आह्वान करने आए हैं कि तमाम लोग एकजुट हों। और यदि सरकार हमारे बुद्ध पूर्णिमा जो 12 मई को आने वाला है, बुद्ध पूर्णिमा से पहले में इस एक्ट में बदलाव करके पूर्ण रूप से बौद्धों को अधिकार नहीं सौंपती है तो करोड़ों लोग बोध गया में उपस्थित होंगे। वक्फ बिल पर कैसे देखते हैं? एक तरफ बौद्धों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है और अब मुसलमानों के साथ भी हो रही है। दोनों जो माइनॉरिटीज है वो पीड़ित नजर आ रही है देश के अंदर। देखिए, बड़ा आज दुर्भाग्य है कि जिस एक्ट को लाया गया उस एक्ट को पेश करने के लिए जिस मिनिस्टर का चुनाव किया गया किरण रिजिजू, वो भी माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी का कत्ल माइनॉरिटी के हाथ से ये भारत का इतिहास लिखा जाएगा। और जब बौद्ध महाविहार जो एक वैश्विक लड़ाई बन गया, इस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, RSS की सरकार ने ये वक्त बिल लेकर के आई कि इस लड़ाई से ध्यान लोगों का बांट सके। लेकिन वो नहीं जान रहे हैं कि हम बुद्ध के मानने वाले जरूर हैं, लेकिन हमारा संबंध भीमा कोरेगांव से भी है। वो नहीं जान रहे हैं कि अब हम सुरेश देसाई जी के जमाने के बहुजन नहीं हैं। हमारे हाथ में सोशल मीडिया की ताकत है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा बाइकआउट जरूर करता हो, लेकिन आज सोशल मीडिया ने इस लड़ाई को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। अब इस लड़ाई को हम जीते बगैर वापस नहीं लौटेंगे। जो इतना 1891 से चलने वाला जो आंदोलन है वो अब आपको लगता है कि 2025 में सफल हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? सोशल मीडिया के भरोसे भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 से पहले भी लड़ी गई, 1857 में भी लड़ी गई और उससे लड़ते लड़ते हम आज़ादी कब प्राप्त किए? 1947 में। तो जब 1857 का लड़ाई फेल हो गया था तो हमको आज़ादी की मांग नहीं करनी चाहिए थी। तो आज 75 साल संविधान लागू हुए हो गए हैं, बहुजनों की संख्या बढ़ी है। अंबेडकर, फूले पेरियार, काशीराम, जगदेव, कर्पूरी ठाकुर, उनके विचार में विश्वास रखने वाले लोग गोलबंद हुए हैं और आज उनकी संख्या करोड़ों अरबों में अगर उसकी गिनती पूरी दुनिया में की जाए तो है। तो इसलिए हम ये लड़ाई जीतेंगे और सरकार को झुकाएंगे, ये मेरे पूरा विश्वास है। विधायक जी, अंतिम सवाल है, क्या लग रहा है कि अभी ये जो BT एक्ट अगर रद्द हो जाता है तो क्या कुछ फायदा होगा बहुजन समाज का? और BT एक्ट खत्म होता है तो सबसे पहले बौद्ध महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में आएगा और महाबोधि महाविहार में इतनी ताकत है कि यदि उसका सही से प्रबंधन किया जाए तो जैसे सम्राट अशोक ने भारत में 23 विश्वविद्यालय बनाने का काम किया था, तो सम्राट अशोक और बुद्ध के विचारों पे पूरे भारत में हम विश्वविद्यालय संचालित कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य। टेक्निकली क्या ये राज्य सरकार का मामला है या बिहार की सरकार इसे कर सकती है? टेक्निकली राज्य सरकार भी कर सकती है, संघ सूची में है तो राज्य सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेजिस्लेटिव मामला है तो सरकार इसको एक अध्यादेश लाके इसको बदलाव करके, जैसे वक्त बिल को लेकर के आई
उस जैसे धारा 370 को हटाने के लिए लेकर के आई, उसी तरीके से सरकार VTMC एक्ट निरस्त करने के लिए और बौद्धों को पूर्ण अधिकार बौद्ध महाविहार में प्रबंधन के लिए ये एक्ट ला करके और उसको पास करा सकती है और बौद्धों को पूर्ण अधिकार दे सकती है। देशवासियों को क्या मैसेज है आज के इस मौके पर? देशवासियों को हम यही कहेंगे कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है भारत का मजदूर किसान, जमाना बदल रहा। अब उन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजाले। अब थर 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 काँप रहे ये हाफ पैंट वाले, ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा। उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ RJD के विधायक सतीश दास जी थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तमाम चर्चा को लेकर क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।